हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अब देखिए, यहाँ हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो डिटेल में थोड़ा हम आपको बतलाना चाहेंगे, ताकि आपका जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो और आपका कोई भी एमसीक्यू ऐसा ना बचे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा ना बचे जिसका आप आंसर ना कर पाएँ। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु ट्राई टू लूजन द रेजिन्स इन द हीट ऑफ द सन। लूजन, लूज करना, रेजिन्स चिपकाने वाला पदार्थ। सूरज की गर्मी में किसने जो टट की मम्मी थी उसको लूज करने का प्रयास किया। हु ट्राई टू लूजन द रेजिन्स इन द हीट ऑफ द सन। तो यहाँ चॉइसेस आपको दी गई हैं और आपका करेक्ट आंसर होगा कार्टर। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? यहाँ करेक्ट आपका आंसर होगा सी, जाही हवास। नेक्स्ट, हु बिकेम ए फेरो आफ्टर एमेनहॉटेप III। एमेनहॉटेप III के बाद, थर्ड के बाद कौन फेरो बने? तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, एमेनहॉटेप IV। हु इज एटेन? करेक्ट आपका आंसर है द सन गॉड। हु स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ अमून। ये भी इजिप्ट के बहुत ही ज़्यादा पूजनीय गॉड हैं, अमून। टूटनखामून, टुट के नाम के अंदर भी इनका जिक्र आता है। एंड क्लोज द टेम्पल्स। हु स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ अमून एंड क्लोज द टेम्पल्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, एखेनेटन। ये एखेनेटन जो है एमेनहॉटेप IV हैं। ये एटेन की पूजा करते थे। एटन अभी आपको बतलाया कौन है, सन गॉड हैं, उनकी पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने अमून की पूजा करवाना बंद कर दिया था। हु वॉज ए फेरो ऑफ एंशियंट इजिप्ट। फेरो किंग को इजिप्ट में राजा को कहा जाता है। हु वॉज ए फेरो ऑफ एंशियंट इजिप्ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा टूटनखामून। यह आपका करेक्ट आंसर होगा टूटनखामून। यहाँ कुछ और डिटेल्स हैं वो आपको बतला देते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2003। इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में शुरू हुआ और उसमें आप कहें एट दैट टाइम 600 ममीज वर रिकॉर्डेड। 600 ममीज वो रिकॉर्ड की गई थी। और ये जो जगह है जहाँ पर ये ममीज निकाली गई हैं, इनको फाइंड आउट किया गया, ये वैली ऑफ किंग्स के नाम से जानी जाती हैं। टट का जो ममी का सीटी स्कैन हुआ वो 6 PM पे शाम के 6 बजे हुआ था और उस दिन डेट थी 5 जनवरी 2005। एखेनेटन की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस फेरो का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, और उनका नेम था सेमेनखेर या सेमेनखेरे, SMENKHKARE, SMENKHKARE। और उनके कोई भी ट्रेस, कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह नहीं बचते हैं, वो नहीं पाए जाते, उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हिस्ट्री में नहीं पाई जाती है। और उनके बाद में टुट का बर्थ हुआ। जो एखेनेटन हैं, उन्होंने जो रिलीजियस कैपिटल थी उसको थीबस से एखेटेटन
नामक जगह पर बदल दिया था, चेंज कर दिया था और एखेटेटन को आज अमरना AMARNA के नाम से जाना जाता है। अमरना, एखेटेटन को आज अमरना के नाम से जाना जाता है। एखेटेटन नाउ नोन एज अमरना। और ये चेंज किया था एखेनेटन ने, एमेनहोटेप IV ने, जो उनका बदला हुआ नाम एखेनेटन था। एक बड़ी रोचक सी बात है कि टट की मम्मी के बारे में डिस्कवरी करने के लिए जो लीडर ऑफ टीम थे, लॉर्ड कार्नमोन, CARNARVON, लॉर्ड कार्नारवॉन, ये टीम के लीडर थे। और टुट की मम्मी की जो डिस्कवरी से रिलेटेड उन्होंने काम किया, तो मम्मी को आप कहें डिस्टर्ब किया गया और उससे जो इजिप्शियन माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उनको कर्स किया गया, उनको श्राप मिला और उसकी उनको सज़ा मिली। और 5 महीने बाद मॉस्किटो बाइट और निमोनिया के कारण टीम के जो लीडर थे लॉर्ड कार्नामोन, उनकी डेथ हो गई थी। टट का जो लाइफ है, जो जीवन है, 1370 BC टू 1352 BC माना जाता है। 1370 BC से 1352 BC तक उनका जीवन माना जाता है। और टूटनखामुन का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून। टट की जो मम्मी थी उसके साथ में गार्लैंड्स ऑफ विलो और ऑलिव लीव्स मिले थे। गार्लैंड्स ऑफ विलो WILLOW और ऑलिव OLIVE, ऑलिव लीव्स मिले थे। और ये मार्च अप्रैल के महीने में ये फूल खिलते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि टट की जो डेथ है वो मार्च और अप्रैल के मंथ में हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां थी जो हम वीडियो में आपको देना चाहते थे। अब कुछ और MCQs हैं, चलिए उनको भी हम डिस्कस कर देते हैं। What was the original name of टूटनखामुन? टूटनखामुन का असली नाम क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूटनखाटेन। टूटनखाटेन। How did the workman lift the body for the scan? How did the workman lift the body, or you can say the mummy for the scan? सिटी स्कैन करने के लिए जो वर्कमैन थे, कारीगर थे, उन्होंने मम्मी को किस तरीके से उठाया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर। एक हाइड्रोलिक ट्रेलर के द्वारा टट की मम्मी को उठाया गया था। अब यहां आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट डिड एमेनहोटेप IV डू व्हेन ही बिकेम फेरो? जब एमेनहोटेप IV फेरो बने तो उन्होंने क्या किया? देखिए, बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। आपका करेक्ट आंसर तो होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे काम किए थे। स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ अमून, अमून की सारी मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया था। मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड एटन, और अपने लोगों से कहा कि सूर्य के देवता एटन की आप पूजा करें। चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीबस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेटेटन, और धार्मिक जो राजधानी थी वहाँ इजिप्ट की, उसको थीबस से बदलकर एखेटेटन नामक जगह पर बदल दिया गया और एखेटेटन को आज अमरना के नाम से जाना जाता है। What startling fact was revealed about Tut in 1968? 1968 में टट की मम्मी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मिली, कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। वो क्या थे? देखिए, वो थे फ्रेंच ए चॉइस पे लिखा गया है ब्रेस्ट बोन्स वर मिसिंग, छाती की जो हड्डियां थी वो गायब थी। बी चॉइस पे है फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, सामने की जो रिब्स थी, पसलियां थी, वो गायब थी। और उससे पता चलता था दैट टुट हैड बीन मर्डर्ड, कि टुट का मर्डर किया गया था। सारी बातें सच थी। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट स्टार्टलिंग फैक्ट वाज रिवील्ड अबाउट टुट इन 1968, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ आप देखिए, आपसे और एक दो
क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विच मशीन कैन टेक 100 ऑफ एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन? तो कौन सी मशीन है जो सैकड़ों एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में ले सकती है? उस मशीन का नाम है सीटी स्कैन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट्स टॉम? टट का जो मकबरा है उसका आप किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं? तो ये होगा, ये रॉक कट है 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स, और उसके ऊपर वॉल पेंटिंग्स थी। 26 फीट गहरा इसको दबाया गया था, और रॉक कट ये टॉम था। ये आपका जो है टट के टॉम के बारे में जानकारी है। ए चॉइस आपकी करेक्ट है, रॉक कट था, 26 फीट अंडरग्राउंड था, और उसके ऊपर वॉल पेंटिंग्स बनी हुई थी। वाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल? थर्ड जो कॉफिन थी, ताबूत था, उसने कार्टर को समस्या में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्या दिक्कत आई थी? तो ये आपका यहाँ आंसर आपको मिल जाता है। द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वॉज हार्डन्ड एनफ। तो यहाँ देखिए, आपको बतलाया गया है कि द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वॉज हार्डन्ड एनफ। जो रेजिन्स थी तो वो जो है काफ़ी हार्ड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा वो मम्मी के साथ में कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर जो है चिपक गई थी, और उसको अध्ययन करने के लिए मम्मी को निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो करेक्ट आपका जो आंसर होगा, द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वॉज हार्डन्ड एनफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने आपको बतलाई हैं कि आपका जो लेसन है डिस्कवरिंग टुट, इसकी ये वॉल्यूम 2 है एमसीक्यूज़ की, हमने आपके सामने साथ ये डिस्कस कर दी है आपके एग्जाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।